आप उससे करें कि तुम शंकराचार्य कैसे बना, तुम शंकराचार्य हो कि नहीं हो। तो शंकराचार्य जी कहे कि भैया अगर मैं नहीं हूं तो तुम बता दो तुम हिंदू कब से हो। जो नफरत, ये जो जात जात में हिंदू हिंदू को तोड़ने में और लोगों को तोड़ने में ये विघटन, ये जो है काम कर रहे हैं, ये सब राजनीतिक से उत्प्रेरित है। ये सब आप बद्रीनाथ के हैं, आपने बद्रीनाथ के नहीं बल्कि गोरखपुर के हैं, आपने मंदिर में पूजा किया, तो आप फिर राजनीति से संन्यास क्यों नहीं लिया। जब आप सत्ता में चले गए, आप मुख्यमंत्री बन गए, तो दर्शकों को डॉक्टर दुआ का अभिनंदन, नमस्कार। ये हमारे जो भारत की सनातन परंपरा है, जिसमें शंकराचार्य केवल एक पद नहीं होता बल्कि धर्म, दर्शन और ज्ञान की जीवन परंपरा होती है। 8वीं शताब्दी से ये हमारा सिस्टम चल रहा है। पूरे भारत में सनातन धर्म की एकता, वैचारिकता, स्पष्टता और आध्यात्मिक अनुशासन बनाए रखी। और जिस पे आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी कहते हैं मैं सनातन युग लाऊंगा, आरएसएस कहता है मैं सनातन युग लाना चाहता हूं, सनातन धर्म, हालांकि सनातन धर्म नहीं है, युग है और वो वर्ण है, लेकिन लोग अपने तरीके से बात करते हैं, ठीक है करें। और इसमें एक सिस्टम बना, भारत के बहुत बड़ा भारत है, उसको 4 हिस्से में बांटा गया। एक ज्योतिर्मय बद्रीनाथ उत्तराखंड का एक मठ बनाया गया, दूसरा संक्राम पीठ बनाया गया, और इस तरह से 4 हमारे मठ बने, जिसमें ज्योतिर्मठ शंकराचार्य के जो उत्तराखंड और बद्रीनाथ का जो पहला मठ कहलाया, उसके वो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी हैं, जिनको आप छत्री बाबा कहते हैं, जिन पे ये उनको कुंभ में और जो प्रयाग में जहाँ पे गंगा और सरस्वती की संगम है, जहाँ पे दूर दूर से देश विदेश के लोग, भारत के लाखों करोड़ों लोग आकर के स्नान करते हैं, पवित्रता को दर्शाते हैं, आप उनको पे जो है पुलिस को भेज देते हैं, गुंडों को भेज देते हैं, रोकते हैं, मारने पीटने की बात करते हैं, उनको स्नान नहीं करने देते, उस पर राजनीति करते हैं कि मैं बड़ा। जब आप बड़ा, आप बद्रीनाथ के हैं, आपने बद्रीनाथ के नहीं बल्कि गोरखपुर के हैं, आपने मंदिर में पूजा किया, तो आप फिर राजनीति से संन्यास क्यों नहीं लिया। जब आप सत्ता में चले गए, आप मुख्यमंत्री बन गए, तो फिर जो आस्था है हिंदुओं का, वो आस्था है। दूसरा शारदा पीठ है, जहां के हमारे, जिसमें गुजरात में है, वो गुजरात में द्वारका पीठ कहलाता है, वो उसके जो दूसरा जो है स्वामी सदानंद सरस्वती जी। तीसरा जो है गोवर्धन मठ शंकराचार्य है, जो पुरी और उड़ीसा को जोड़ता है, वहां पे स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी। और चौथा जो है सिंगारी शारदा पीठ शंकराचार्य है, जो कर्नाटका में है, वो भारतीय तीर्थ महास्वामी जी है। तो ये 4, और चारों का अगर आप एक का अपमान करते हैं, तो उन चारों ने मिलकर कहा कि ये सनातन का अपमान है, ये हिंदू का अपमान है। एक तरफ आप हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हो, एक तरफ आप सनातन युग लाना चाहते हो, दूसरे तरफ आप हमें बेइज्जत करोगे, अपमान करोगे, तो फिर गुरु चेला का रिश्ता कहां रहेगा। जो ज्ञान का, जिसको हम परम मानते हैं, हर धर्म में है। इस्लाम में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगंबर माना जाता है, उस पर अगर कोई उंगली उठाए लोग शोर मचाएंगे। उसी तरह से गुरु नानक को जो है सिख लोग अपना गुरु मानते हैं, उस पर कोई उंगली उठाएगा तो लोग अपमान समझेंगे। उसी तरह से कृष्ण ईसा मसीह पे कोई उंगली उठाएगा, लोग जो है मरने के लिए तैयार होंगे। इसी तरह से जैन के लिए महावीर हैं, बुद्धिस्टों के लिए गौतम बुद्ध हैं। आप जो हिंदू की बात करते हैं, आप जोड़ने की बात कर रहे हैं, और वहां पे आप नफरत कर करके, राजनीति करके, मैं मुख्यमंत्री हूं, मेरा डंडा चलेगा, तो ये अपमान है। और इस तरह से डॉक्टर दुआ, जहां मानवीय मूल्यों को देखते हुए, जहां आस्था है, आर्टिकल 32 कहता है सभी धर्मों का सम्मान बराबर होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने प्रूफ मांगा कि आप शंकराचार्य का प्रूफ दिखाओ, तो यही तो है, राजनीति का अखाड़ा बना दिया। आप किसी से कह रहे हो SIR के अंदर आप प्रूफ दो कि आप भारत के नागरिक हो, तभी वोट दोगे, नहीं दोगे भाग जाओ। आप भारत के नागरिक नहीं हो, आप घुसपैठी हो, वो भी नहीं मिला।
अब शंकराचार्य जो उनके बहुत सारे अनुयायी हैं, पूजा पाठ करते हैं और वो जो है एक लंगोटी में घूमते हैं, उनको कोई महल नहीं चाहिए, उनको कोई एरोप्लेन नहीं चाहिए, उनको जो है कोठी नहीं चाहिए, उनको दौलत नहीं चाहिए। आप उससे करें कि तुम शंकराचार्य कैसे बना, तुम शंकराचार्य हो कि नहीं हो? तो शंकराचार्य जी कहे कि भैया अगर मैं नहीं हूं तो तुम बता दो तुम हिंदू कब से हो, कौन हो, किस वर्ण से हो, किस जात से हो, तुम्हारा पूर्व दादा परदादा चरदादा लकड़हारा बकड़हारा क्या थे? सही है ना? हमने दुनिया भर की डिग्रियां ली, सबको जला दिया। क्यों? क्योंकि हमें नौकरी नहीं मिल रही। अब आप कहते हो कि सारी डिग्री ला, और पूछ कौन रहा है? जो खुद पढ़ा लिखा नहीं है, जो चौथी फेल है, वो कह रहा है कि पीएचडी की डिग्री लाओ। तुम जो है एमकॉम किया है, मास्टर डिग्री किया है, आप जो है पोस्ट ग्रेजुएट हो, डिग्री लाओ। लेकिन और उसके बाद अगर हम देते हैं तो हमें नौकरी नहीं, हमें कहते पकौड़ा बेचो। तो ये जो नफरत, ये जो जात जात में हिंदू हिंदू को तोड़ने में और लोगों को तोड़ने में ये विघटन, ये जो है काम कर रहे हैं, ये सब राजनीतिक से उत्प्रेरित है। ये सब मूल जो समस्या हमारी है, जनता की रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य की जो समस्या है, उनसे भटका करके ये सब जो खेल खेल रहे हैं, ये उचित नहीं है। ये राष्ट्र इससे विघटित हो रहा है, ये राष्ट्र का अपमान हो रहा है, धर्म की आस्था पे हमारा चोट पहुंच रहा है। हम चाहे किसी भी धर्म किसी भी समुदाय के हैं, वो हमारी मान्यता है, आप उसमें उंगली उठाने का हक क्या रखते हैं? आप एक मुख्यमंत्री हैं और आपको एक चश्मा से एक तरह से समानता के साथ लोगों की आपको व्यवहार करनी चाहिए।